हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल पेस्ट्री, और वो भी घर में, और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेस्ट्री है वो कितने अच्छे तरीके से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने घर में बनाया है और इसे हमने बेकरी से नहीं मंगाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें लगने वाला है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट। वो है मिल्क, बेकिंग पाउडर और बर्बन का मैंने बड़ा पैक लिया है जो 30 रुपीज़ में आता है। मैं इससे अच्छा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 10 का जो पैक आता है वो 2 पैक भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही काम करेगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो बटर क्रीम होता है, मतलब हमारे जो बिस्किट के बटर क्रीम है बीच के, हमें उसे निकाल लेना है स्क्रैप करके। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से आपसे स्क्रैप करके निकाल लीजिए। आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटर क्रीम जो है हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने डेकोरेशन के लिए, पेस्ट्री डेकोरेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको सारे बिस्किट्स के बटर क्रीम जो है वो निकाल लेने हैं। चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं बटर क्रीम को। और इन अ मीन वाइल हम क्या करेंगे, हमारी जो बिस्किट है वो हम मिक्सर जार में चर्न कर लेंगे। हमें इसका पाउडर बनाना है। आप चाहे तो इसे दूध के साथ भी चर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पाउडर ही बनाऊंगी, ये ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे 100 ml मिल्क इस्तेमाल करने वाले हैं। आप ध्यान रखें, मैं जो मेज़रमेंट बता रही हूँ वो 2 पैक बर्बन बिस्किट के अनुसार बता रही हूँ। अगर आप अपना बर्बन बिस्किट या फिर बिस्किट्स बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी मेज़रमेंट दूध जो है वो भी बढ़ाइए, और अगर आप बिस्किट कम कर रहे हैं तो दूध का भी मेज़रमेंट कम होगा। तो चलिए, मैंने पूरे बिस्किट के पाउडर बना लिए हैं। अब मैं इस पैन को रखने वाली हूँ गर्म होने के लिए गैस पे। इन अ मीन वाइल हम यहाँ पे केक का बैटर तैयार कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो हाफ़ टी स्पून आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 100 ml मिल्क लगने वाला है इसके पेस्ट्री का केक बनाने के लिए। तो आपको इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करना है, एंड विद इन 20 मिनट्स आपका जो पेस्ट्री है, आप बेकरी स्टाइल पेस्ट्री घर में बना सकते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन में ये केक बनाने वाली हूँ। तो इस नॉनस्टिक पैन को हमें फिर से एक बार ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे एक बार ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। नॉनस्टिक पैन में ये चिपकेगा नहीं। तो चलिए, मैं बैटर को यहाँ पे निकाल लेती हूँ पैन में, और इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। तो चलिए, हम इसे बेकिंग के लिए रख देते हैं। तो जो पैन हमने गरम करने के लिए रखा था उसके ऊपर हमें इस पैन को रखना है, डोसा पैन के ऊपर, और इसे 5 मिनट्स के लिए हमें बेक करने के लिए छोड़ देना है। इन अ मीन वाइल हमने जो बटर क्रीम निकाला था उसमें 25 ग्राम मैंने अमूल बटर डाला है। अब हमें इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इतना बटर क्रीम हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बटर नहीं है घर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो घर का मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपके घर में दूध आता है तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली ऐसे ही बीट करना है, ताकि जो हमारा चॉकलेट बटर क्रीम है उसका जो कलर है वो थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। हमारा जो केक हमने रखा था 5 मिनट्स के बाद ये बेक हो चुका है, आप चेक देख सकते हैं। तो चलिए, हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटर क्रीम है वो कितना फ्लफ़ी हो गया है, एयरी हो गया है। तो चलिए, हमारा जो केक है उसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये मैं केक को डिमोल्ड करूँगी अपने प्लेट के बैक साइड में, क्योंकि हम अपने प्लेट के जो बैक साइड है वहीं वहीं पे हम अपना केक पेस्ट्री जो है उसे डेकोरेट करेंगे। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है।
तो इसे इवन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये राउंड शेप है तो इसे इवन करने के लिए हम इसके जो साइड पार्ट है इसे हम ट्रिम आउट कर देंगे ताकि हम इसे स्क्वायर शेप दे पाए। और ये पूरी तरीके से स्क्वायर बन चुका है। तो आप चाहे उसे जिस शेप में कट करना चाहते हो उस शेप में कट कर सकते हैं। चलिए, अब सेम रेशियो में हमने इसे कट कर लिया है। तो पहला जो पार्ट है हम उसमें अपना जो बटर क्रीम हमने तैयार करके रखा था वो बटर क्रीम हम लगा लेंगे यहाँ पे और इसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं ये पेस्ट्री बनाने के लिए कोई भी बेकरी मतलब बेकिंग का सामान का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इजीली पेस्ट्री घर में बना सकते हैं। तो अब हम दूसरा लेयर लगा लेंगे। इस दूसरे लेयर को आप इवनली बैठा लीजिए। उसके ऊपर आपको बटर क्रीम लगाना है और इसे हम चारों तरफ से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे इवनली स्प्रेड कर लीजिए नाइफ की हेल्प से। अब चलिए, जो बचा हुआ बटर क्रीम है हम उसे साइड में भी लगा लेंगे। अगर हम सिर्फ बिस्किट का बटर क्रीम इस्तेमाल करते तो वो हमारे लिए इनफ नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बटर का इस्तेमाल किया है और मैंने कुछ ज़्यादा बटर इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 25 ग्राम बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा जो बटर क्रीम है वो थोड़ा सॉगी है क्योंकि हीट की वजह से, तो इसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। और फ्रीज़ में रखने के बाद ये इवनली इस तरीके से आप इवनली इसे इवन कर सकते हैं। तो इसे मैंने 5 मिनट्स के लिए रखा था फ्रीज़ में। ये देखिए, अगर आपको लगे कि आपका केक का जो बटर क्रीम है वो बहुत सॉगी हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, तो आप उसे तुरंत ही फ्रीज़ में रख दें 10 मिनट्स के लिए और वो तुरंत ही सेट हो जाएगा। बटर बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये देखें, इवन हो चुका है चारों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास चॉकलेट्स थे ज़रा, तो मैं चॉकलेट्स के यहाँ पे चूरा यूज़ किया है साइड में लगाने के लिए। आप चाहे तो 10 रुपीज़ में जो डेयरी मिल्क मिलती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए, ये चारों साइड से हमने बराबर लगा लिया है, इसे कोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप में इवनली इसमें स्प्रेड कर दूँगी। ताकि मैं इसे थोड़ा क्लासी बनाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वैसा ही काम करेगा इसमें। चॉकलेट सिरप और चॉकलेट गनाश सेम होता है। अब इसे इवनली स्प्रेड कर लीजिए। चॉकलेट सिरप जो है वो बटर क्रीम के वजह से वो ऊपर नहीं टिक रहा है, सो नो प्रॉब्लम, इट विल गिव अ मार्बल लुक टू माई पेस्ट्री। तो चलिए, इस तरीके से बचा हुआ बटर क्रीम लगा लेती हूँ ऊपर। और यहाँ पे चेरी है मेरे पास जो मैं ऊपर से लगा लूँगी इसमें। और हमारा जो पेस्ट्री है वो तैयार हो चुका है। लग रहा है ना वर्ल्ड क्लास पेस्ट्री। होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये देखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।